अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जो है हमारी वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फॉर लूप्स के बारे में सीखा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना बी प्रैक्टिकल जो है ना वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स को जो है ना उसको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद अब देखें सबसे पहले हम ना वाइल लूप्स के अंदर जो है ना जिस तरह हमने डू वाइल लूप्स के अंदर जो है ना किसी नाम को जो है ना वो डिस्प्ले करवाया बार बार। तो सबसे पहले जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना सबसे पहले हम कोई नाम जो है ना उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना इनिशियल वैल्यू जो है ना मैं उसको 0 दे लेता हूँ। अब देखें इसका सिंटैक्स जो है ना वो कुछ इस तरह, सबसे पहले वाइल कीवर्ड और इसके अंदर जो है ना हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि अब इस नाम को जो है ना आप देखें कंडीशन लगाते हैं, जब तक वो कंडीशन जो है ना हमारी फॉल्स नहीं होती, हमारा जो वाइल लूप्स है ना वो उतना टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट होता रहता है। देखें देखें अब मैंने कंडीशन लगाई कि जो मेरा आई वो लेस देन जो है ना वो 30। अब देखें इसके अंदर जो है ना मैं अब वाइल लूप को जो है ना वो 30 बार चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ना उस वैल्यू को जो है ना मैं पास कर देता हूँ जो नाम जो है ना मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पास किया। अब देखें फार लूप के अंदर जो है ना हमारी पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते थे, उसके बाद कहाँ तक हमने लूप को चलाना था उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन जो वाइल लूप होता है ये उसके ओपोजिट है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना आउटसाइड द पैरेंथेसिस या सिंटैक्स जो है ना हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं। और वाइल जो है ना हमारी वाइल कीवर्ड, उसके बाद जो हमारी पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम सिर्फ कंडीशन बताते हैं कि हमने इस लूप को कहाँ तक चलाना है, या फिर हमारी ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती इस लूप को आपने जो है ना वो एग्जीक्यूट करते रहना। और इंक्रीमेंट करने के लिए हम जो है ना हमारी ब्रैकेट के अंदर जो इसकी बॉडी है उसके अंदर जो है ना ऑपरेटर जो है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं अब इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो पाकिस्तान है वो क्या वो 30 बार जो है ना वो डिस्प्ले हुआ है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पाकिस्तान है ना वो 30 बार डिस्प्ले हुआ है। अब हम जो है ना यूजर से स्ट्रिंग जो है ना वो इनपुट लेते हैं और उसके बाद जो है ना इंटीजर वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर जो है ना मेरा वाइल कीवर्ड, देन इसके अंदर जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरा जो नेम है वो जो है ना वो नॉट इक्वल टू बराबर किसके है, एग्जिट के। अब इससे मुराद ये है कि जब तक मैं जो एग्जिट इंटर नहीं करूंगा तो मेरी ये लूप जो है ना उतना टाइम जो है ना वो चलती रहेगी। अब यहाँ पर देखें नाम जो है ना उसके साथ इसलिए जो है ना वो एरर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है ना वो मेरी वैल्यू जो है वो नालेबल भी हो सकती है। और इस एरर को खत्म करने के लिए मुझे स्ट्रिंग के साथ जो है ना वो क्वेश्चन मार्क्स उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना अब देखें मैं एस टी डी इन डॉट रीड लाइन फंक्शन यूज करूंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब देखें यहाँ पर यूजर से मेरी इनपुट तो वो ले रहा है, ठीक है, लेकिन उस वैल्यू को जो है मैं डिस्प्ले भी करवाऊंगा। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर देता हूँ यूजर को कि प्लीज इंटर द नेम। अब देखें ये जितनी बार भी लूप चलेगा हर बार जो है ना मेरा प्लीज इंटर द नेम वो साथ साथ जो है ना वो डिस्प्ले होता जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो मैंने आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द जो है ना वाइल लूप वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया तो उसके अंदर मैं स्ट्रिंग को जो है ना वो स्टोर करवा रहा हूँ। अब देखें, अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम जो है ना इसको देखें कि इसको ब्रेक कैसे करवाना है, इसको रोकना कैसे। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं नेम इंटर करता हूँ, कोई भी अली ए, और देखें और यहाँ पर जो है ना मैं एग्जिट भी इंटर किया। और जैसे मैंने एग्जिट इंटर किया तो मेरी जो लूप है ना वो टर्मिनेट हो गई क्योंकि इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई थी कि जब तक मेरा नेम जो है ना, अभी देखिए मैंने कंडीशन लगाई कि मेरा नेम जो है ना वो नॉट इक्वल टू बराबर एग्जिट। जैसे मेरा नेम जो है ना वो एग्जिट के बराबर हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुई है, तो उसी वक्त जो मेरा लूप है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हम जो है ना ये इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू देखी थी, अब हम जो इंटीजर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं अभी 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यूजर से जो है ना वो इनपुट वैल्यू ली। ठीक है, अब इसको जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना इंटीजर वैल्यू के अंदर सबसे पहले हम जो है ना इसको कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को जो कन्वर्ट करते हैं इंटीजर वैल्यू के अंदर, उसके बाद हम उस वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैं एक वेरिएबल जो है ना वो बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ स्टोर। अब देखें कन्वर्ट स्ट्रिंग को इसलिए कन्वर्ट करते हैं तभी वो हमारी जो वैल्यू है ना वो शो होगी। यहाँ पर जो है ना इंट डॉट फर्स्ट फंक्शन को मैंने यूज किया और यहाँ पर जो मेरा नेम है इसको मैंने पास कर दिया। और यहाँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो नेम है वो नल नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर मैं सिंपल जो है ना यहाँ पर मेरा कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन कन्वर्ट हुआ उस वैल्यू को मैंने कहीं स्टोर भी करवाना है, तो उसी वजह से यहाँ पर मैंने जो है ना एक स्टोर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, अब जो है ना इसी वैल्यू को जो है ना मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ स्टोर। ठीक है,
और अब इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना क्या जवाब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं एक इंटर करता हूँ, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो है ना मैं ज़ीरो एंटर करता हूँ। अब देखें अभी तक मेरा जो है ना वो ज़ीरो एंटर किया, लेकिन एग्जिट तो हो गया। लेकिन एक हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं, वो ये कि हम यहाँ पर ना एक ना इफ कंडीशन लगाते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने इफ कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं जो है ना एक कंडीशन लगाता हूँ कि जब मेरा स्टोर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या करो आप जो है ना ब्रेक कर जाओ, इस लूप को जो है ना वो एग्जिट कर जाओ। तो दोबारा जो है ना इसको मैं जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा जो है ना वो करेक्ट काम हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैं वैल्यू इंटर करता जा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने जीरो इंटर किया तो मेरा लूप जो है ना वो एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है ना ये वाई लूप था, अब डू वाई लूप जो है ना हम देख लेते हैं। डू वाई लूप का जो है ना सिंटैक्स सिंपल जो है ना वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो है ना हमारा जहाँ पर वाइल कीवर्ड आ रहा है, यहाँ पर आपने जो है ना वो डू कीवर्ड लगाना है, और उसके बाद जहाँ पर डू हमारी बॉडी खत्म हो रही है, इसके बाहर आउटसाइड द क्लास जो हमारी है ना वाइल कीवर्ड, यहाँ पर हमारी कंडीशन आ गई। जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी कि मेरा नेम जो है ना वो नॉट नेम नॉट इक्वल टू बराबर किसके है, जीरो के, और यहाँ पर मेरा सेमी कॉलन। अब देखें जो मेरा डू वाइल लूप होता है वो कम से कम एक बार जरूर चलता है, कंडीशन जो है ना वो फॉल्स भी हो जाए, क्योंकि वो आउटसाइड द क्लास जो है ना हमारी पहले बॉडी आती, बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर देखें मैं नेम इंटर करता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पर मैं जीरो इंटर करता हूँ, और देखें पहले उसने फॉरन एग्जिट नहीं किया, उसने पहले कंडीशन चेक की और देखा क्या मेरी जो वैल्यू जीरो के बराबर है, उसके बाद फिर भी वो जो है ना एक बार जो चला है। अभी देखें ऊपर मैं जो एक और कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पर जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरा नॉट इक्वल टू बराबर जीरो। अब देखें दोनों सूरतों के अंदर मेरे जो है ना कंडीशन वो फॉल्स होनी चाहिए, लेकिन देखें अब देखें यहाँ पर मैं फिर भी जो है ना वो वैल्यू इंटर कर देता हूँ, अब जीरो। देखें फिर भी मैं, आप देखें एक अगेन वो मुझसे जो है ना वैल्यू इनपुट लेता जा रहा है, बल्कि यहाँ पर कंडीशन जो है ना मुझे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी इक्वल, और दोबारा इसको जो है ना मैं रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब तक जैसे मैंने वो डबल इंटर किया इसलिए वो एरर जो है ना वो आ गया। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं दोबारा वैल्यू और जीरो इंटर करके देखता हूँ कि जैसे जो है ना अभी मैंने यहाँ पर जो है ना वो डायरेक्ट जीरो इंटर किया तो मेरा एक बार लूप फिर भी चला। डू वाई लूप और वाई लूप का सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस है, जो वाई लूप होता है जैसे ही हमारी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स होती है वो फौरन टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो डू वाई लूप होता है वो कम से कम जो है ना वो एक बार जरूर चलता है। तो अगर आपको वीडियो ये है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।